हमने आज बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बोटी के मसाला भरे कबाब बनाए हैं। रेसिपी के साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किसकी रेसिपी है जिसे कि मैं फॉलो करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें वसूल करती हूँ, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बोटी के मसाला भरे कबाब, जो कि हम बनाएंगे बीफ से, दाल से और चंद एक सिंपल से मसालों से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। इनको आप शामी कबाब भी कह सकते हैं। अक्सर लोग कीमे के शामी कबाब बनते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप गोश्त के कबाब बनाएं तो वो एक तो बहुत ही सॉफ्ट और रेशेदार तैयार होते हैं और दूसरा मिकदार में भी वो ज़्यादा बन जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास 3 पाव बीफ है, आधा किलो मेरे पास चने की दाल है। इसे मैंने 2 से 3 घंटे अच्छी तरह भिगोया था। ये देखें, बिल्कुल इसका दाना सॉफ्ट हो चुका है। और सब्जियों में मुझे दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इस तरह मैंने मोटा मोटा काट लिया, और ये देख सकते हैं 7 से 8 जबे मेरे पास लहसुन के हैं। अदरक हम अभी नहीं शामिल करेंगे, अदरक हम बाद में शामिल करेंगे। मसाले वही सिंपल से हैं। 1.5 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। थोड़े से 1 मुट्ठी भर मैंने ये साबुत लाल मिर्चें लिए हैं। कबाब में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1.5 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है मैंने। मैं इसमें साबुत गरम मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि लोग अक्सर आपने देखा होगा पहले गरम मसाले साबुत डालते हैं, फिर उनको निकाल के वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में उनमें हरे मसाले के साथ दोबारा पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं। तो आप इसलिए एक डालने निकालने की बजाय एक ही दफ़ा गरम मसाला पाउडर डाल दें। इस तरह कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें हम ये गोश्त डाल देंगे। पहले हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है, बाद में हमने इसमें दाल शामिल करनी है। दाल आपने अभी से शामिल नहीं कर देनी। इसमें आपको पता होगा कि आपका प्रेशर कुकर कितना पानी लेता है। मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। साथ ही ये लहसुन और प्याज डाल देंगे, और ये जो मसाले हमने रखे हुए हैं ये भी डाल देंगे। मिर्चें हम अभी नहीं डालेंगे, मिर्चों के अलावा जो मसाले वो हम इसमें डाल देते हैं। मिर्चें जो हैं हम दाल के साथ ऐड करेंगे, और बाकी मसाले हम इसमें डाल देते हैं। हमारे यहाँ बीफ गलने में 20 मिनट लगाता है, तो हम 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में टाइम देंगे। तो अब मिलते हैं हम 20 से 25 मिनट के बाद। हमने 20 मिनट टाइम दिया और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, इतनी अच्छी तरह गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। ये जो हमने सुर्ख मिर्चें और दाल रखी हुई थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी जिस तरह हम चावलों में होता है ना कि 1 इंच ऊपर होता है पानी, हमने उतना ही शामिल करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि दाल हमारी बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। तो बस हम दोबारा से अब 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को टाइम देंगे, और 5 मिनट बाद फिर हम इसे चेकें। व्यूअर्स, हमारी दाल गल चुकी है और गोश्त भी आप चेक कर सकते हैं कैसे रेशे रेशे इसके अलग हो रहे हैं। तो आइए अब हम इसको किसी खुले बर्तन में, परात वगैरह में निकाल लेते हैं। ये ठंडा होता है तो फिर हम इसको पीसते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने अपने कबाब का मिक्सचर जो था परात में शिफ्ट कर लिया। इसको अब हम कोई भी डंडा जिससे भी आप कूटते हैं उससे ज़रा इसको ऐसे कूट लेंगे कि गोश्त और दाल जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, या जिस चीज़ में भी आप लोग शामिल करते हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन बोटी कबाब का मज़ा जो है ना वो यूँ कूटने में ही है। इस तरह बहुत ही रेशेदार और लजीज कबाब तैयार होते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमें काफ़ी हद तक हमारा मिक्सचर जो है वो पीसा जा चुका है। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और अदरक है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। इन दोनों चीज़ों को हम इसके साथ ही इसी में कूट लेंगे। चाहें तो आप अलग से पीस के शामिल कर सकते हैं। अगर आप चॉपर में कर रहे हैं तो चॉपर में आप शामिल कर दें, लेकिन इन चीज़ों को आपने इसी स्टेज पे शामिल करना है। ये देखें, हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से पीस चुका है, बिल्कुल स्मूथ मुलायम कर लिया। इसे मैंने कूट के देखें, इसमें बिल्कुल भी गोश्त का या दाल का दाना बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। ये हरी मिर्चें और अदरक जो था ये भी देखें बिल्कुल पीसा जा चुका है। साथ मैंने ये पुदीना बारीक काट के डाला है और साथ हरा धनिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून हमने पकाते हुए डाला था और 1 टीस्पून ही हम इस स्टेज पे डालेंगे। अगर तो आपने कबाब उसी वक्त सर्व करने हैं बना के, तो आप इसके अंदर 1 प्याज भी बारीक चॉप करके डाल दें। उसका क्रंच इसमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो फिर आप इसमें बिल्कुल प्याज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज फिर पानी छोड़ देता है और उससे जब आप कबाब फ्राई करेंगे तो वो बिखर जाएंगे।
देखें हमारा मिक्सचर तैयार है। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं 2 टेबलस्पून मेरे पास पुदीना है, इसको धो के बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्ची हैं, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप किया। और आधा मेरे पास मीडियम साइज़ का आधा प्याज है, इसको भी बिल्कुल जैसे ऑमलेट के लिए बारीक बारीक चॉप करते हैं उस तरह मैंने काट लिया। और ये दूसरी तरफ क्या है, ये मैंने दही को छलनी में डाल के रखा हुआ था 2-3 घंटे से। ये देखें इसका सारा पानी निकल चुका है और इसका ये जो गाढ़ा गाढ़ा सा दही यानी कि इसका जो पनीर बन गया हमें ये चाहिए। इस पानी को हम साइड पे कर देंगे, ये भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम किसी भी सालन या खाने में ऐड कर सकते हैं। इसमें अब हम ये पुदीना हरी मिर्चें वगैरह जितनी जितनी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। पहले मैं थोड़ी मिक्स करके देखती हूँ और ज़रूरत होगी तो फिर और डाल लेंगे। ये अब हमारी कबाब के अंदर जो हमने फिलिंग करनी है मसाला वो तैयार हो गया है। नोट कर लें कि कितना आपका मसाला गाढ़ा होना चाहिए, इसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए। ज़्यादा इसमें पानी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने दही का सारा पानी निकाल दिया हुआ है। अब हम पतले पतले से कबाब बनाएंगे। अब 1 टीस्पून जितना हम इसमें ये मसाला रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है। और दूसरा कबाब हम इसके ऊपर रख देंगे। अब साइडों से हम इसको ज़रा पैक कर देंगे इस तरह। ये कबाब शामी कबाब की तरह चपटे चपटे नहीं, थोड़े से मोटे और ऐसे गोल गोल से बनते हैं और प्लेट में पड़े ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह हम इसको करते जाएंगे। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। अब व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ कि ये किसकी रेसिपी, इसको फॉलो करते हुए मैं इतने सालों से तारीफ़ें वसूल किए जा रही हूँ। जब मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट थी तब STN और PTV आया करते थे। तो STN पे एक कुकिंग शो लगा करता था जिसमें कि एक्टर्स आते थे और अपनी कोई ना कोई रेसिपी बनाते थे। एक बार उसमें हमारे यहाँ के मशहूर एक्टर हैं बहरोर सब्ज़वारी, वो आए उस शो में और उन्होंने ये रेसिपी बनाई थी, ये कबाब बनाए थे। तब से मैंने इस रेसिपी को बनाना शुरू किया और तब से अब तक जो भी मेरे हाथ के बने ये कबाब खाता है वो इसको कभी भी नहीं भूलता। और लाजमी मुझसे रेसिपी पूछी जाती है कि मैं आखिर कबाब किस तरह तैयार करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स हमारे कबाब बन चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ये मैंने अंडा फेंट लिया। अंडे इसकी लुक ज़रा प्यारी करने के लिए मैंने अंडे में थोड़ा सा हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डाले। फ्राई होके ज़रा इसकी लुक प्यारी सी बन जाएगी। इसी तरह अंडे में डिप कर करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स हमारे बोटी के मसाला भरे कबाब तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये तैयार हुए हैं। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि मैं बहरोर सब्ज़वारी साहब को दुआएं देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मज़े की रेसिपी सिखाई, इसी तरह इंशाल्लाह आप मुझे भी दुआएं देंगे। बहुत ही लाजवाब ये बोटी के मसाला भरे कबाब हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।